की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण मंदिर आपको लिए चलते हैं। वहां की सैर आपको कराते हैं, जहां पर माता शबरी ने यहीं पर भगवान श्री राम को जूठे भेर खिलाए थे। और देखिए, जिससे ये जगह नए साल में धार्मिक स्थल के रूप में और भी खास हो जाता है। ये शिवरी नारायण मंदिर जांजगीर चांपा में स्थित है, जहां भगवान श्री राम को माता शबरी ने अपने हाथों से झूठे बेर खिलाए थे। ये तस्वीरें माता शबरी की जन्मभूमि की है, जहां भगवान राम और भाई लक्ष्मण नर नारायण के रूप में विराजमान हैं। ये मंदिर हिंदुओं का तीर्थ स्थान है और भगवान जगन्नाथ का मूल स्थान माना जाता है। अभी हम धार्मिक नगरी शिवरी नारायण के भगवान नर नारायण मंदिर परिसर में मौजूद हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि गेट है वो मंदिर का गेट है और इसे की जो मंदिर है उसी के भीतर भगवान श्री राम और भगवान लक्ष्मण जो है भगवान नर नारायण के रूप में विराजमान है। शिवरी नारायण को गुप्त प्रयाग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी का त्रिवेणी संगम है और इसी के तट पर भगवान नर नारायण का मंदिर भी बना हुआ है। भगवान नर नारायण मंदिर में रोहिणी कुंड है, जिसका जल कभी कम नहीं होता और हमेशा भगवान नर नारायण का चरण अभिषेक होता रहता है। भगवान बोले, मैं आपकी भक्ति से, आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और आपको मैं एक वरदान देता हूँ कि साल में मैं एक दिन के लिए अपने मूल निवास पर, मतलब यहाँ पर लौटूंगा और आप एक दिन मेरा पूजन करोगे तो आपको साल भर का जगन्नाथ जी का दर्शन और पूजन दोनों का फल प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान जगन्नाथ जी एक दिन के लिए अपने मूल निवास पर आज भी माघ पूर्णिमा तिथि पर यहाँ पर लौटते हैं, सशरीर आकर यहाँ पर विराजमान होते हैं। भगवान नर नारायण के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ के अलावा विदेशों से भी दर्शनार्थी पहुंचते हैं। भगवान राम ने वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ में अधिक समय व्यतीत किया था। शिवरी नारायण रामायण कालीन घटनाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ की स्थापत्य कला और मूर्ति कला बेजोड़ है। मान्यताएं हैं कि भगवान के इस दिव्य रूप के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम सभी परिवार के साथ यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। माता रानी माँ शबरी के स्थान पे ये बहुत पवित्र और धार्मिक स्थल है। सबको यहाँ आना चाहिए और यहाँ आने के लिए बड़ा अच्छा साधन है। भगवान नर नारायण मंदिर लगभग 2,500 से 3,000 साल पहले बना, जिसकी ऊंचाई लगभग 172 फीट है और सबसे खास बात यह है कि ये केवल 4 पत्थरों पर टिका हुआ है। मंदिर के पत्थरों में अद्भुत नक्काशी बनी हुई है। मंदिर के गर्भगृह में रोहिणी कुंड है और स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है। मंदिर के गर्भगृह में आपको श्री यंत्र देखने को मिलेगा, जो गुंबद पर बना हुआ है। और सबसे खास बात ये भी है कि मंदिर त्रिवेणी संगम में है। भगवान के दर्शन के बाद दर्शनार्थी नौका विहार का आनंद लेते हैं। इस तरह नाविकों को रोजगार का जरिया भी मिल गया है और उनका जीवन यापन हो रहा है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से कारोबारियों के भी चेहरे खिल गए हैं। ये शबरी जी का जन्मभूमि है, इस कारण लोग बहुत दूर दूर से पब्लिक आ रहे हैं और दूर क्या पूरा भारत से पब्लिक आ रहे हैं और पूजा सामान, नारियल, पीतल, तांबा, लोटा खरीदारी सब पब्लिक कुछ करके जाते हैं। दर्शनार्थी यहाँ आने के बाद यहाँ पर नौका विहार का भी लुत्फ उठाते हैं। प्रकाश साहू, विस्तार न्यूज, जांजगीर।